नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका टूल्स के बारे में, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैंड टूल्स के बारे में देखते हैं आपका। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी टूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सभी टूल्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और आजकल पेपर में भी दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके टूल्स के ऊपर से। आपको एक डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे सकता है आपसे, या तो किसी टूल्स के बारे में डायरेक्टली पूछ लेगा, या उसका डायग्राम दे के आपको उसके पार्ट का नाम आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपको सभी टूल्स के बारे में बता दूंगा, जितने भी हमारे टूल्स हैं दोस्तों, आपको मैं सभी टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। और मैं सभी टूल्स को एक साथ मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि दोस्तों इससे वीडियो क्या हो जाती, लेंथी हो जाती। ताकि वीडियो लेंथी ना हो, मैंने इसलिए आप लोगों को 5 से 6 टूल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और उनसे जो प्रश्न बन सकता है मैं आप लोगों को पॉइंट्स इसमें बताऊंगा। ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से देखना। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेड हैंड टूल्स, स्पेसिफिकेशन एंड यूजेस। उनके यूज़ देखते हैं। आपका पहला है दोस्तों आपका इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। यानी पहले बात करें दोस्तों, आपका पहला टूल्स है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। देखिए जिसका आपको डायग्राम दिख रहा है, किसका है हमारा एक कॉम्बिनेशन प्लायर दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें जॉस दिखा है, इसका पाइप ग्रिप, पिवट पॉइंट, आपका हैंडल और कटर्स। यानी अब देखिए ये आपका डायग्राम हो गया, और इस पर क्या है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। अब कॉम्बिनेशन प्लायर दोस्तों इसका नाम कॉम्बिनेशन क्यों रखा, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन प्लायर किस लिए होता है दोस्तों, इसका नाम कॉम्बिनेशन इसलिए रखा प्लायर का हमने क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं, आप नट खोलने का काम कर सकते हैं, टाइट करने का काम कर सकते हैं, वायर को काटने का काम कर सकते हैं, ट्विस्ट करने का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम करता है हमारे, इसलिए इससे नाम क्या रखा हमने, कॉम्बिनेशन प्लायर का नाम रखा। अब बात करते हैं इससे आपसे किस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिशियन का कार्य का मुख्य औजार टूल्स है हमारा, और ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, आपका स्टील का बना होता है। इसकी लंबाई बात करते हैं, लंबाई से पूछ ली जाती है आपकी 150 mm या 200 mm होती है दोस्तों, ठीक है ना। लंबाई पूछ लेगा, सेंटीमीटर पूछेगा तो 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। में आपसे पूछ ले तो 150 mm या 200 mm होती है। इसकी टांगों पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, यानी इंसुलेटेड है हमारा। इंसुलेट भाई इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे हमारा, तो इंसुलेटेड होना चाहिए। तो इसलिए कौन सा होता है हमारा, इंसुलेटेड प्लायर होता है हमारा। इसका कटर तारों को काटने, पकड़ने व मोड़ने के काम में आता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे उपयोगी दोस्तों जो होता है हमारा 20 सेंटीमीटर की बात करें या 200 mm लंबाई और इंसुलेटेड दस्ते वाला कॉम्बिनेशन प्लायर उपयोगी होता है। और इसका उपयोग दोस्तों एल्यूमिनियम तथा तांबे के पतले तारों को काटने, उनको इंसुलेशन छीलने तथा तारों को जोड़ने व ऐंठने के काम में किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने। नट भी खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, अब आपका ट्विस्ट कर सकते हैं, वायर को इंसुलेशन छील सकते हैं, कट कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो आपको इसका साइज़ याद रखना है, स्टील का बना होता है। और जनरली बाकी तो सबको इसका प्रयोग पता ही होता है, बेसिक सा होता है। तो बस आपको उनका साइज़ पे ध्यान देना है कि किसी साइज़ में हमारे अवेलेबल होते हैं। तो 150 mm या 200 mm या 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर में अवेलेबल होते हैं। अगले टूल्स पे चलते हैं। अगला है हमारा इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर। यानी बात करते हैं दोस्तों आपके साइड कटिंग प्लायर की। अब देखिए साइड कटिंग प्लायर का कार्य क्या होता है भाई। साइड कटिंग प्लायर क्या करता है दोस्तों हमारा, यह तारों को काटने और इंसुलेशन छीलने के लिए प्रयोग होता है जनरली, ठीक है ना। और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सोल्डर करने के बाद जो फालतू सिरे काटने के लिए भी क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाम ही इसका क्या है, साइड कटिंग प्लायर। जहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं जा सकता वहाँ पे क्या करते हैं, इससे हम इस्तेमाल करते हैं साइड कटिंग प्लायर का। इसके जबड़े पर एक तरफ क्या होता है, कटर होता है, और इसी सभी भाग से तारों मतलब कि और इसी भाग से तारों को क्या होता है दोस्तों आपका काटा जाता है। ये बात करो दोस्तों आपका, तो इसके साइज़ देखिए, स्टील का बना होता है ये भी। इसकी एक साइड पर कटर होता है, यह तारों को काटने का काम आता है। इसके हैंडल पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है, जो अभी आपको दिखाया था पीवीसी का इंसुलेशन होता है। क्योंकि भाई वायरिंग पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो सारे टूल्स क्या होने चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए। मैंने इसलिए इनके नाम के आगे इंसुलेटेड लगाया है। अब इसकी लंबाई किस में आती है दोस्तों, आपका 75 mm आती है, 100 mm आती है, 150 mm, 200 mm, 250 mm या 300 mm तक जनरली होते हैं। या अगर बात करना चाहूँ 10 सेंटीमीटर, आपका 15 सेंटीमीटर के साइज़ में भी जनरली आपके मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिशियन को इसमें क्या होता है कि इंसुलेटेड का साइड कटर का उपयोग में लेना चाहिए। ये भी हो सकता है, पर मैंने इसलिए शुरू में लिखा है इंसुलेटेड प्लायर। तो सभी को याद रखना है, साइज़ आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ का बना होता है, कार्य क्या होता है, सबका बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, बस जो आपको पता होना चाहिए। इसमें कटर होता है, इसमें लेग्स होती है, फिर चीज़ होती है। इंसुलेशन होता है आपका किसका, पीवीसी का होता है। कई बार पीवीसी की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होती है भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। अगला देखते हैं आपका इंसुलेटेड आपका राउंड नोज प्लायर दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्या है हमारा, राउंड नोज प्लायर। तो देखते हैं भाई राउंड नोज प्लायर में क्या क्या होता है हमारा। ये देखिए, यह औजार स्टील का बना होता है। ये भी किसका होता है दोस्तों, आपका स्टील का बना होता है जनरली हमारा।
और इसका आगे का मुंह लंबा व गोल होता है। इसका कटर अधिक गेज की तारों को काटने के काम में आता है दोस्तों आपका, और इससे तार की गोल रिंग बनाई जा सकती है। क्या करते हैं दोस्तों जनरली, इसका आपको याद रखना है पॉइंट आपका, इससे तारों की गोल रिंग बनाई जा सकती है। और जो लंबाई पूछी जाती है इसकी लंबाई क्या होती है, 100 mm या 200 mm होती है। ठीक है ना, लंबाई क्या होती है भाई आपकी इसकी, 100 mm हो जाएगी या 200 mm आपकी लंबाई होती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है हमारा। अगला टूल देखते हैं स्क्रू ड्राइवर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका। बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर की। अब ये क्या होता है दोस्तों आपका, स्क्रू ड्राइवर में आपका साइज़, कई बार साइज़ पूछ लिया जाता है कि साइज़ कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए इसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपका हेड लिखा है कि टिप, इसको हेड टिप बोलते हैं, टिप भी बोलते हैं, बिट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका 5वें नंबर देखिए, इससे पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या आपकी शैंक है, क्या दिखाई दे रही है इसमें, शैंक होती है। ये फेरूल है हमारा, और ये ऊपर का क्या दिखाया है, हैंडल दिखाया गया है। तो कई बार इसकी साइज़ पूछ लिया जाता है दोस्तों। जो इसका साइज़ जो होता है दोस्तों आपका, साइज़ का होता है शैंक और ब्लेड की लंबाई, यानी जो आपका शैंक होता है शैंक से टिप तक लेकर, यानी जहाँ पर आपका शैंक है दोस्तों, ये 4 नंबर है, यहाँ से आप यहाँ तक की क्या करते हैं, इसकी लेंथ हम मेज़र करते हैं। ठीक है ना, यानी शैंक से लेकर, हैंडल नहीं लेंगे, ऊपर का जो हैंडल है हैंडल नहीं मेज़र करते, इसकी लेंथ में क्या करते हैं, शैंक से लेकर टिप तक या इसकी बिट तक क्या करते हैं, इसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है हमारा, कि यह विद्युत कार्य का मुख्य औजार है। इसका हैंडल लकड़ी प्लास्टिक का इत्यादि का क्या होता है, बना होता है। इसका हैंडल लकड़ी प्लास्टिक का बना होता है, लिख दिया हमारा। अगला पॉइंट क्या है आपका, इसका ब्लेड स्टील का बनाकर टेम्पर किया जाता है या टेपर करके बनाया जाता है दोस्तों। इसकी लंबाई हैंडल के भाग को छोड़कर मापी जाती है, जैसे कि आपको बताया कि हैंडल के भाग को छोड़कर आगे तक आपका टिप तक क्या करेंगे, इसकी लंबाई को मेज़र करते हैं। यह अनेक प्रकार के होते हैं हमारे, और इनका आकार शैंक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर किया जाता है। जैसे भी आप लोगों को बताया मैंने कि इसका जो आकार होगा इनके शैंक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर किया जाता है। ये आपको जनरली इसमें याद रखना है। 5 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है आपका। अगर बात करें mm बात करूँ, 100 mm में आता है, 200 mm में आता है, और 250 mm तक आपका जाता है। ठीक है ना, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm में इसका क्या रहेगा, इसका साइज़ रहेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है हमारा, और सबको पता होता है दोस्तों, हमारा स्क्रू का ड्राइवर क्या करते हैं, स्क्रू को खोलने या टाइट करने का क्या करते हैं, कार्य इससे लिया जाता है। ठीक है ना, तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा बॉल पिन हैमर। अब बॉल पिन हैमर है दोस्तों, सबको पता होगा, हथौड़ा है हमारा एक प्रकार का। तो अब देखिए इसका साइज़ में इसका नाम भी लिखा है, हैंडल है हमारा, बॉल पिन दिखाई गई है, चिक, इसका चेक हो गया, पोल हो गया, और स्ट्राइकिंग फेस हो गया, आपका नेक हो गया। ठीक है, पार्ट्स से हमारे हो गए, पार्ट्स के नाम सभी को पता होने चाहिए। अब बात करते हैं बॉल पिन हैमर की दोस्तों। तो बॉल पिन हैमर क्या करता है, बॉल पिन हैमर में एक साइड की आकृति बॉल की तरह होती है दोस्तों। इसका नाम इसकी बॉल पर आधार पर क्या करते हैं, बॉल पिन हैमर इसका नाम रखा गया है। कार्य क्या होता है दोस्तों, यानी अनेक आंतरिक भागों को या यांत्रिक भाग होते हैं हमारे जो को ठोकने पीटने के काम में के लिए हथौड़े का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रिशियन के कार्य के लिए दोस्तों अधिकतर बॉल पिन हैमर में ही क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। आपके कई सारे प्रकार के हैमर होते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर होता है, ठीक है, क्रॉस पिन हैमर का होता है। मैंने आपको केवल इसमें क्या बताया है, बॉल पिन हैमर ही बताया। क्रॉस पिन हैमर भी होगा, स्ट्रेट पिन हैमर भी होगा आपका। ठीक है, तो कई प्रकार के हैमर यूज़ करते हैं, परंतु इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या होना चाहिए कि आपका बॉल पिन हैमर की आवश्यकता होती है। और ठीक है ना, अधिकतर बॉल पिन हैमर उपयोग किया जाता है। और ये ड्राफ्ट फोर्जिंग स्टील का क्या होता है दोस्तों, आपका बना होता है। ठीक है ना, ड्राफ्ट फोर्जिंग स्टील का क्या होता है, बना होता है। इसके मुख्य भाग क्या क्या होता है, आपको बात बताते हैं। फेस दिखाया था, चिक दिखाया था, हैंडल, पिन और आई वॉल होता है आपका। और फेस और पिन भाग को टेम्परिंग द्वारा कठोर किया जाता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है, जो फेस और पिन जो पिन भाग होता है को टेम्परिंग द्वारा कठोर कर लिया जाता है, परंतु चोट को सहन करने के लिए इसके चिक भाग को मुलायम रखा जाता है। ठीक है ना, और इसके साइज़ की ये बात बताऊँगा आपको कि ये 100 mm से दोस्तों, ये 100 ग्राम से 1 किलोग्राम तक भार के दोस्तों क्या कहते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि इसका पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो यह क्या होता है दोस्तों, आपका 100 ग्राम से आपका 1 किलोग्राम तक भार के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, और इसमें याद रखना है। और बॉल पिन हैमर के अतिरिक्त क्रॉस पिन हैमर आपको होता है, स्ट्रेट पिन हैमर, रिवेट्स है हैमर आपका। तो कई सारे प्रकार क्या होते हैं आपके, स्लेज हैमर, कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगले पे चलते हैं। अगला टूल है हमारा, और लास्ट टूल है आज का हमारा, फेस टेस्टर दोस्तों। फेस टेस्टर आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है। फेस टेस्टर के आपको कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं। आपका मेटलिक रोड होती है, इंसुलेटेड टेम्पर्ड बॉडी है आपकी, नियोन लैंप होता है अंदर, आपको जैसे पता होगा, उसमें रेजिस्टेंस होता है, स्प्रिंग आपका मेटलिक टच स्क्रू होती है, यानी जिस पर क्लिप होती है जिससे आप टच करते हैं। अब क्या होता है भाई, नियोन टेस्टर आपको जनरली सबको पता होगा कि फेस को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो इसका उपयोग क्या करते हैं दोस्तों, फेस टेस्ट करने के लिए किया जाता है, या इसके द्वारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट या वायरिंग की सप्लाई को क्या करते हैं, जनरली टेस्ट किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है भाई, आपका फेस को टेस्ट करना
या इसके द्वारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट या वायरिंग की सप्लाई को टेस्ट किया जाता है जनरली। इसे नियॉन साइन टेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि अंदर जो लैंप होता है वो लैंप का नाम क्या होता है भाई, नियॉन होता है, नियॉन लैंप होता है। तो उसके आधार पर इसको नियॉन टेस्टर लैंप भी बोल सकते हैं, नियॉन साइन टेस्टर भी आप बोल सकते हैं। जब जमीन पर खड़ा व्यक्ति इसकी कैप को स्पर्श करता हुआ इसकी टिप को फेस तार या पिन से स्पर्श करता है तो इसमें लगाने वाला लैंप क्या होता है, जलता है या चमक उठता है आपका। ठीक है ना, ये जनरली सभी को पता होता है दोस्तों आपका। और जनरली ये पूछ लिए, इससे जो क्वेश्चन बनता है आपका पीआर पूछा जाता है इससे आपका कि ये 500 वोल्ट तक क्या करता है दोस्तों, कार्य करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना। और इसका आप सावधानी की बात करें तो इसमें बड़े जो पेज वगैरह जो खोलने का कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। और 500 वोल्ट से इसका उपयोग भाई नहीं कर सकते। 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए क्या करते हैं, इसको बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण टूल्स आपके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों आप तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है। और मैं अभी सारे टूल्स आप लोगों को बताऊंगा, जितने भी हमारे टूल्स हैं दोस्तों सभी हैंड टूल्स के बारे में आपको बता देंगे। और जो भी आपकी कोई भी डाउट है आपका तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।